यस हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें आप लोगों ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? हाँ, लास्ट क्लास आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आज हम लोग जो ना स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। और हाँ, जितने भी एक्सपेरिमेंट इसमें आने वाला है उसे मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक है ना। और फिर आप देखना, ऑब्जर्व करना कि एक्चुअली मैं आपको समझाता क्या हूं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आ जाता है क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन लोग डिफाइन कर लेंगे ना किसकी, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। फिर जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, देखो ना जो सामने दिख रहा है आपको एक्टिविटी, इसे हम लोग करके देखेंगे ना। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को करेंगे हीट, है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट करके आप लोग ना खुद से अपने लैब में देखना, ठीक है। यहां मैं आपको दो चीजों को हीट करके दिखाऊंगा और जो केमिकल चेंज आएगा हीट करने से उसको आप खुद देखना, ठीक है। चलो भाई, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, लिखो द केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल reactions in which chemical reactions in which the chemical reactions in which a single substance देखो सिंगल सब्सटेंस लिखो या फिर रिएक्टेंट लिखो, ठीक है, बात एक ही है। रिएक्टेंट रिएक्टेंट फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब कहना चाह रहा है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या होता है, टू या फिर मोर, टू या फिर टू से ज्यादा कंपोनेंट बनते हैं, या फिर आप कह सकते हो मोर प्रोडक्ट लिखो, है ना, नॉट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। वो रिएक्टेंट नहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आप ये सिंपली इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना, सिंपली। या आप इसमें ये भी लिख सकते हो एक डेफिनेशन इसकी ना, एक और लिखो इसमें आप, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, टू और मोर क्या बनता है, प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सब्सटेंस, फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। देखो दोनों सेम चीज है ना, बस लैंग्वेज क्या है थोड़ी सी अलग अलग, ठीक है ना। बाकी दोनों है कैसा, सेम। तो आप चाहो तो ये ऊपर का लिख लो चाहे नीचे का, ठीक है, दोनों सेम ही डेफिनेशन है, ठीक है। हो गया इतना क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? लिख लो फटाफट से। देखो मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक ए है, क्या है, एक ए मेरे पास रिएक्टेंट है, और ए रिएक्टेंट जो हो रहा है ये C+D फॉर्म कर रहा है। भाई दो नहीं है क्या ये प्रोडक्ट? अब तुम कहते भाई साहब साइंस समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ यहां पर भी ध्यान से समझो, ये ध्यान से समझो। समझने के बाद में इस टॉपिक को घर पे जाओ, इसको स्टडी करो, स्टडी जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। कॉपी करो फटाफट इसको, है ना। ये सिंगल था ना, सिंगल, ठीक है। हो गया भाई इतना। अब आता है क्या कि हम किसी भी चीज को डिकम्पोज कर सकते हैं दो तरीके से, सॉरी दो नहीं, कितने, तीन तरीके से, ठीक है ना। तो लिखो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस
रिएक्शंस जो हमारी होंगी वो कितनी होंगी, 3 टाइप से आप उसे डिकम्पोज कर पाओगे, ठीक है। पहला सबसे हम लोग देखेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस। जो सेकंड हमारे पास आएगा उसका नाम क्या होगा, थर्मल के बाद में आएगा हाँ फोटोलाइटिक, और उससे पहले आएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखो मतलब थर्मल के अंदर आप लोग एज द नेम सजेस्ट दैट, थर्मल का मीनिंग क्या है कि हीट देगा, क्या देंगे उसको, हीट। और जो थर्ड वन है वो क्या बताओ, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, ठीक है ना, क्या, रिएक्शन। मतलब कहना ही चाहते हैं कि फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप से हम लोग किसी केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। चलो शुरू कर दे फटाफट से। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे हेडिंग कौन सा बताओ, थर्मल, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन क्या, रिएक्शन, ठीक है ना। देखो हमारे एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल है थर्मल डीकंपोजिशन का। पहले होता क्या है, आ जाओ इसको पहले डिफाइन कर देना। तो डिफाइन जब करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लिखो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which heat energy is required to decompose a single reactant into two or more प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज करने के लिए किसी भी रिएक्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। क्या देंगे बताओ, हीट देंगे। तो हीट जब हम उसको देंगे ना तो कितने देंगे बताओ, जितना रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स आएंगे, देखो डेफिनेट ना, अलग अलग क्या आएगा इसमें, एग्जांपल आएगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले जो मेरे पास एग्जांपल आएगा इसका वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है सॉलिड, है ना। आप इसे क्या बोलते हो बताओ, आप इसे बोलते हो लाइम स्टोन। क्या बोलते हो, लाइम स्टोन। अब जैसे मैंने कहा लाइम स्टोन, तो भाई साहब ये आपको देखना ध्यान से, लाइम स्टोन केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है। तो लाइम स्टोन का जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसे करते हैं डिकम्पोज, देखो डेल्टा बनाया मैंने एरो के ऊपर, दैट्स मीन कि वी आर हीटिंग दिस सब्सटेंस दैट इज लाइमस्टोन। आफ्टर हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्विक लाइम। तो हम इसे क्या बोलते हैं बताओ, क्विक लाइम भी कहते हैं ना, क्विक लाइम हो गया। एज वेल एज क्या मिलेगा बताओ साथ में, हाँ CO2 गैस, ये गैस हो गया। ये कैसा होता है, सॉलिड। जब आपने इस क्विक लाइम को ऐड किया था किसमें, वाटर में, तो क्या मिला आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर। लाइम वाटर भी कह लेते हैं हम उसको, या फिर स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना। वो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझा था। और अब मैं आपको जो समझा रहा हूं कहां पर है बताओ, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। दिस कैल्शियम कार्बोनेट is called limestone as well as also called what, मार्बल। क्या बोलते हैं इसको बताओ, मार्बल। तो ये मार्बल भी होता है, ठीक है ना, तो घबराने का नहीं। बताओ इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सिंगल सब्सटेंस है कि नहीं है,
सिंगल सबस्टांस को हीट किया, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। इसमें कुछ नया नहीं है, आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है और एग्जाम्पल लिख लिख के देखने 3-4 बार, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। मैंने भी याद किया था, कई बार लिख लिख के याद किया था, याद हो गया था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, और अगला जो एग्जांपल आपको मैं दूंगा, अच्छा ये जो CO2 गैस इसमें क्या हो रहा है, निकल रहा है, इस CO2 गैस को हम लोग बाद में टेस्ट भी करेंगे कि CO2 गैस ये है तो क्यों है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। आपको याद है आपने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया था, नहीं किया था ना? करेंगे, चलो आगे, ठीक है ना। ये हो गया भाई, नहीं लिखा अब तक? लिख लिया? हेलो, कॉपी करो फटाफट से, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और एक है फेरस सल्फेट। क्या बताओ? फेरस सल्फेट, ये तो फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड हमारे पास में क्या है? फेरस सल्फेट। FeSO4, ये भी कैसा होता है? सॉलिड, लाइट ग्रीन। क्या सा होता है ये होता है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? लाइट ग्रीन होता है ना ये। देखो अब ये जो फेरस सल्फेट है ना, आप इसको ले लो हाइड्रेटेड, साथ में क्या होता है 7H2O भी इसमें लेते हैं ना। कितने? 7H2O। इसमें जो 7H2O है ये वाटर, क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल है। जो 7H2O है इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं? हल्का सा गीला होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? लाइट ग्रीन, या आप कह लो ग्रीन होता है, ठीक है ना। ये होता है क्रिस्टल सॉलिड। आप इसको हीट दोगे भाई, आपने इसको हीट दिया तो हीट देने से क्या बनेगा? देखो 3 बनेंगे प्रोडक्ट, 3। यहां कितने बने थे? 2। अच्छा ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है, ठीक है ना, तो मैंने इसको इसलिए बैलेंस नहीं किया है। अब फेरस सल्फेट को हम जैसे हीट देंगे तो एक तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? ये होता है सॉलिड। जब जंग लगता है ना, लोहे में जंग लगता है तो यही बनता है। तो अब जंग का रंग कैसा होता है पता है सबको? ब्राउनिश, है ना। तो ऐसा कलर इसका होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। और साथ में, अच्छा मैं अभी फेरस सल्फेट को हीट करके दिखाऊंगा, फिर आप देखना उसका रंग कैसा हो गया, ठीक है। और मैं आपको रंग उसका दिखाऊंगा हीट करने के बाद में, ठीक है ना। फेरस सल्फेट। अब साथ में क्या बनता है? SO3, ये होता है गैस, और साथ में SO2 गैस होता है, ठीक है ना। बर्निंग स्मेल आता है जब कुछ जलता है ना, जब कुछ जलने लगता है, जैसे रसोई में कुछ जल रहा हो, ऐसी स्मेल आता है, वो इसमें से आता है SO3 गैस में से, ठीक है ना। बर्निंग स्मेल, और सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है कभी, है ना। एक होता है पंजेंट स्मेल, SO2 गैस में से आती है। कहां से आती है? ठीक है ना। तो ये गैस होता है, ठीक है ना। और एक जो तुम्हारे कोर्स में और है, थर्ड एग्जांपल, ये देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, सब में हीट दे रहा हूं, सब में मैं, तो यहां जो हीट दे रहा हूं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो, अब मेरे पास है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, दिख रहा है? ये क्या है भाई? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। इसको हीट देंगे हम लोग। जब लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट देते हैं तो हमें एक सबस्टांस मिलता है लेड ऑक्साइड, ठीक है ना। और लेड ऑक्साइड जो होता है उसके साथ साथ क्या मिलता है? NO2 गैस। हम इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, O2। अच्छा बताओ ऊपर वाला क्या ये बैलेंस है नहीं है? आप इसे बैलेंस खुद ही करना, ठीक है ना। देखो भाई लाइट ग्रीन होगा ना तो उसमें वाटर भी रहेगा, हम लोग फिलहाल वाटर को यहां से हटा देंगे, ठीक है ना। और अब इसे हम लोग बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ Fe कितना है बताओ? 2, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, लगा दिया। Fe2 लग गया। सल्फर कितना है? वहां भी 2, वहां भी 2 है ना। अब देखो O कितने हैं गिनो? 4, 8 यहां पर है, 3, 2 कितना हो गया? 5, और 5 और 3 8, है ना बैलेंस, ठीक है भाई। तो इसमें वाटर होता है, हम जैसे हीट देंगे ना तो जो वाटर है वो क्या होगा? वेपर बन के वहां से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलो कॉपी करो इसको जल्दी से।
अच्छा, ये नीचे वाला जो थर्ड रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस है? ये हमारा बैलेंस नहीं है ना, तो आप इसको बैलेंस खुद से कर लो। देखो यहाँ कितने हैं, पीबी कितना, एक है, यहाँ एक है पीबी। एन कितना है, दो, यहाँ आप दो लगा दो, ठीक है। ओ कितना है, 2 3 जा 6, 4 2 जा कितना, 4 हो गया, 5, और यहाँ एक कर दो। इस 2 को हटाने के लिए क्या करो, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां से 2 गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पूरा बैलेंस होगा। क्या होगा, ये पूरा बैलेंस हो गया, नहीं हो गया? ये हो गया तुम्हारा 3 एग्जाम्पल किसका, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन का। और यहां देखो ध्यान से, ये जो गैस है ये ब्राउन रंग का होता है, ठीक है ना, ब्राउन कलर गैस। अभी दिखाऊंगा निकाल के ना। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है ना, ब्राउन फ्यूम कहते हैं ना। कैसा होता है ब्राउन रंग, अभी दिखाऊंगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो चलो इतना आपने लिख लिया, ये क्या हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। और अब बारी आ गई इसको देखने की एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो चलो मैं ना एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लेता हूं, ठीक है, फटाफट से। चले भाई, बर्नर हो गया, इस टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, ठीक है ना। वैसे तो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मास्क लगाना चाहिए, है ना, खैर हम लोग सेफ्टी से कर रहे हैं ना। देखो अब ये मेरे पास है लेड नाइट्रेट, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग ना इस लेड नाइट्रेट को हीट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। और हीट करने पर ये बताएंगे कि ये जो गैस है O2 गैस, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। और दूसरा लेड नाइट्रेट जो ये गैस है ना, इसे आइडेंटिफाई करना है। अब ऑक्सीजन गैस जो होता है वो बर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो एक जलती हुई अगरबत्ती हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जलती हुई मतलब उसमें ना क्या नहीं होगा, फ्लेम नहीं होगा उसमें, फ्लेम नहीं होगा उसमें, उसमें ओनली क्या होगी, वो होगी उसमें लाल लाल ना रेडनेस होगी उसकी, ठीक है। लेकिन हम जैसे उसको डालेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो अगरबत्ती जलने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, और जलेगा केवल किस लिए, क्योंकि उसमें O2 गैस होगा। क्या होगा उसमें, O2 गैस, ठीक है ना। और जो NO2 गैस होगा वो आपको आंखों से दिख जाएगा कि ब्राउन कलर का गैस है, ठीक है ना, ठीक है। तो ब्राउन कलर का गैस है ना, उसे मैं आपको खुद दिखाऊंगा सामने, ठीक है। तो मैं अगरबत्ती का अरेंज कर लूँ, है ना, और 5 इसका। चलो भाई, अब सबसे पहले क्या है, ये दो, इसको पकड़ो, इधर आओ, कम कम इसको पकड़ो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लेता हूँ, कुछ क्रिस्टल लेता हूँ, किसका, देखो लेड नाइट्रेट ऐसा होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, देखो दिख रहा है, नहीं दिखा, है ना। इसको लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, ज्यादा ही लेके, ठीक है ना। ये क्या लिया तुमने, लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं ना इसको बंद कर देता हूँ फटाफट से। चलो बर्नर ऑन करता हूँ, ठीक है ना, बर्नर ऑन कर लेते हैं। बर्नर हो गया ऑन, ठीक है भाई। थोड़ा सा फ्लेम को लो कर लेता हूँ, देखो बर्नर ऑन हो गया। अब ये टेस्ट ट्यूब का माउथ अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो अपनी तरफ नहीं रखूंगा, ठीक है ना। कीप द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, ठीक है। और अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो अपने क्लासमेट की तरफ भी मत करना, ठीक है। फिलहाल मैं अपने से दूर करूंगा, ठीक है ना, आप उधर हट जाओ। अब इसके अंदर से जो साउंड होगा, साउंड को सुनना और फिर देखना साउंड कैसा आता है। साउंड आ रहा है, टूटने की आवाज आएगी, टूटने की आ रही है आवाज, निकल के बाहर जा रहा है, कंटिन्यू इधर से हीट नहीं कर रही हो। हाँ, इस साउंड को क्या बोलते हैं, देखो माउथ से कुछ निकल के बाहर भी आ रहा है। अब कुछ देर बाद रंग देखना कैसा हो जाएगा, नहीं टूटेगा नहीं, ये बॉइलिंग टेस्ट है, इसलिए बोलते हैं माउथ को ना वहां मत रखो जहां तुम्हारा फेस है,
हो गया ब्राउन। आपको ब्राउन फ्यूम दिख रहा है यहाँ से, ये जो ब्राउन फ्यूम है ना, ये ब्राउन फ्यूम, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। देखो ये वाला गैस है, दिख रहा है आपको, NO2 गैस। इसकी देखो स्मेल कैसे आ रही है, स्मेल, तो इसकी जो स्मेल है ना वो देखो कैसा है, ब्राउन स्मेल रंग है, ये NO2 गैस है। और अब मैं ऑक्सीजन गैस का टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ये मैं इस अगरबत्ती को पहले ना बर्न कर लूँ, ठीक है। देखो ये देखो अंदर देखो बॉयल हो रही है, क्या हो रहा है, बॉयल है ना, हाँ ऑक्सीजन गैस होता है इसमें। अब देखो, अच्छा बताओ ये जो अगरबत्ती है इसमें कोई फ्लेम है, नहीं है ना। अब ऑक्सीजन गैस इसके अंदर है या नहीं है, हम उसको आइडेंटिफाई करने वाले, मतलब ऑक्सीजन गैस को हम लोग इसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अब देखना क्या होगा, देख रहा है अंदर क्या हुआ, जो इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम थी वो बढ़ेगा था ना, क्यों बढ़ा था, ड्यू टू ऑक्सीजन गैस, ड्यू टू ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसमें दोबारा से इसको लेके जाऊंगा अंदर, तो वापस से क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक है ना। ये पूरा क्या हो गया बताओ, डिकम्पोज हो गया, क्या हो गया, है ना। अब देखो वापस लेके इसमें हम लोग चलते हैं, इसको सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया था ना इसलिए, ठीक है। तो ये और ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है ना। तो हुआ क्या कि ये था डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, है ना। ऐसे करते हैं इसका टेस्ट। तो तुमने गैस देख लिया, किस रंग का था, ब्राउन। तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी में केवल एक ही सॉल्ट ऐसा है, अब वो है लेड नाइट्रेट, ठीक है, जिसको हीट करने पर क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर का फ्यूम, ठीक है ना, ठीक है, फ्यूम निकलता है। और साथ में ऑक्सीजन गैस। अगर कभी तुमको पेपर में क्वेश्चन ये दे दे कि एक सब्सटेंस X है, उसको हीट करने पर ब्राउन फ्यूम निकलता है, तो बताओ वो सॉल्ट कौन सा था। तो सॉल्ट का नाम क्या लोगे तुम, लेड नाइट्रेट, है ना। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और इस साल आया था, उससे पहले भी आया था, ठीक है ना। इससे पहले आप लोगों ने मैग्नीशियम का देखा था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना फेरस सल्फेट का दिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी आपने ये देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ फेरस सल्फेट का कलर, ठीक है, कैसा हो जाएगा हीट करने पर, ठीक है ना। चलो करते हैं प्रैक्टिकल। देखो भाई अब ये क्या है, मेरे पास फिर से न्यू टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, पकड़ो इसको, टेस्ट ट्यूब होल्डर में लूंगा। अब ये मेरे पास है फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट, है ना। और ये देखना लाइट ग्रीन है या नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल लाइट ग्रीन है, ठीक है। मैं भी आपको दूंगा, ये है हमारा हाइड्रेटेड, कैसा है, हाइड्रेटेड, है ना। देखो ऐसा होता है ना, ये मेरे पास है लाइट ग्रीन, और ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये है फेरस सल्फेट, ठीक है, ऐसे पकड़ो भाई, ये लाइट ग्रीन, ठीक है। अब मैं इसको इस फ्लेम पे करूंगा हीट, तो होगा क्या, हीट करने से वाटर जो है ना वो वेपर बन के पहले बाहर निकल जाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, है ना। उस फेरिक ऑक्साइड में फिर आप देखना कैसा हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, और ये है वॉच ग्लास। अब मैं इसे फिर से हीट करूंगा, ठीक है ना, और आप सुनना साउंड इसका देखना, और टेस्ट ट्यूब का ना जो माउथ है उस पर देखना वेपर बनेगा वाटर का, साउंड आ रही है। जब से सारा वाटर ना क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, फिर आप देखना। और इसमें से स्मेल देखना, कैसा बर्निंग स्मेल, कुछ जलने की ना इसमें स्मेल आती है, समझना। देखो यहां से क्या लगा, इसका माउथ से वेपर बाहर नहीं आ रहा है, वेपर देख रहे हैं आपको। इसमें गैस भी मिक्स है, गैस कौन सा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दोनों गैस इसमें कैसा है, मिक्स है, ठीक है। और ये सारे जो वाटर है इसका वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा फेरस सल्फेट से, और जो था कैसा ग्रीन क्रिस्टल वो हो जाएगा रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, मतलब लाल हो जाएगा, हल्का हल्का, है ना, फेरिक ऑक्साइड जैसे जंग होते जंग वैसा बन जाएगा। देखो ये सारा जो है बाहर निकल जाएगा, देखना। ये जो टेस्ट का जो माउथ है ना, माउथ, इस पे क्या आ रहा है बताओ, इस पे आ रहा है वाटर का मॉलिक्यूल ना, ठीक है, पानी का जल। ये कहां से आया, 7H2O होता है फेरस सल्फेट में, क्या होता है,
वही H2O बाहर निकल रहा है वेपोराइज होकर के, ठीक है ना, हीटिंग करने पर। अभी मैं आपको ना इसका फेरिक ऑक्साइड जो बनेगा अंदर वो दिखाऊंगा, देखना बिल्कुल। जब सारा वेपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो माउथ को ना अपनी तरफ कभी नहीं करना चाहिए हीट करते समय। स्मेल आ रही कुछ जलने की जैसी? नहीं आ रही है, बर्निंग स्मेल बोलते हैं उसको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की स्मेल होती है वो, ठीक है ना। हम इसको ऐसे हीट कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे वाटर को ना इसमें से इवेपोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा गिलास रोड है आपको वहाँ पर दिख रहा है कांच की, उसको ढक मुझे दो ताकि मैं इसको बाहर निकालूँ, तुम्हें दिखा सकूँ फेरिक ऑक्साइड एक्चुअली होता कैसा है। गिलास रोड नहीं है भैया, रॉड नहीं, रॉड देखो, गिलास रोड दिख रहा है। अरे भाई रॉड कैसा होता है, हाँ नहीं, हम इसे गिलास रोड कहते हैं, ठीक है ना। दिखाओ, अब मैं इसको अंदर डालता हूँ उसमें, ठीक है। देखो ये बाहर निकल जाएगा ना, इसमें थोड़ा भी वाटर और है, ठीक है। तो मैं इसे भी और थोड़ा सा इवेपोरेट कर लेता हूँ, है ना। ठीक है भैया, देखो ये हो गया इसका, है ना, दिख रहा है तुम्हें ये। इसमें से सारा जो वाटर है वो क्या हो गया, इवेपोराइज हो गया, है ना, मतलब बाहर निकल गया। ये पूरा क्रिस्टल है ना, बिल्कुल जंग रंग का होता है, जंग जिस रंग का होता है वैसा बन जाएगा ये पूरा पूरा। ये देखो मैंने इसको बाहर ऐसे निकाल दिया है ना। टेस्ट टू हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। चलो कोई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, फेरस सल्फेट का डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अपने लैब में जाना और लैब में जाके ना आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का करना डीकंपोजिशन, ठीक है ना, मैडम की सहायता से, ठीक है, सिखाएगा आपको मैडम, ठीक है। तो ये हमारा आज खत्म हुआ क्या, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, और आपको अगले क्लास में हम समझाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।